उज्जैन केंद्रीय जेल अधीक्षक उषा राजे द्वारा जब से पदभार ग्रहण किया गया उसी दिन से संकल्प लिया था कि बंदियों को उत्थान के लिए जीवन में कुछ ना कुछ करना चाहिए। लगातार संतों के प्रवचन उज्जैन केंद्रीय जेल में समय समय पर बंदियों के नैतिक उत्थान एवं नैतिक आचरण के लिए कराए जा रहे हैं। केंद्रीय जेल उज्जैन सेवा धर्म मिशन संस्था से पहुंचे आचार्य नित्यानंद जी महाराज द्वारा बंदियों को बताया, परमात्मा समुद्र के समान है जो 84 लाख योनि के बाद मनुष्य जीवन मिलता है। इस जीवन को सफल बनाने के लिए कीर्तन भक्ति अति आवश्यक है। यंत्र शक्ति को जगाने के लिए केवल एक मंत्र है। इसके बाद साथ ही बंदियों को अपने प्रवचन में लोहा और सोने का उदाहरण देकर बताया कि जेल में बंदियों के लिए लोहे की जंजीर बनाई जाती है और राजा यदि गलती करता है उस दौरान उसको जेल में रखते हैं। उसके लिए सोने की जंजीर बनाई जाती है मगर वह व्यर्थ है। इस कारण कभी भी अपराध नहीं करेंगे। सभी कैदियों ने सेवा धर्म मिशन संस्था से पधारे आचार्य नित्यानंद जी महाराज के प्रवचन का समर्थन किया। उज्जैन से हीरालाल राठौर की रिपोर्ट। बाबा जो है ना, इसमें 3 शब्द है, बाबा, नाम और केवलम, है कि नहीं? बाबा जिस तरह किसी व्यक्ति, वस्तु, जानवर, लता तो उस धर्म की संस्थापना करने के लिए संभूति, महासंभूति, कौर, महाकौर, तारक ब्रह्म के रूप में भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी इस धराधाम में आए और उन्होंने संभूति है, कौल है, महाकौल है, तारक ब्रह्म है। बोले बाबा भाव दीदियों से तू तारक ब्रह्म, जो इस भौतिक जगत से, हम लोग एक भौतिक जगत में है, इस भौतिक जगत से हमको आध्यात्मिक जगत में ले जाते हैं, वह है तारक ब्रह्म। तारक ब्रह्म इज ए न्यू कंसेप्ट ऑफ ब्रह्म व्हिच लिंक बिटवीन मेंटेनेंस निर्गुण ब्रह्म एंड सगुण ब्रह्म। निर्गुणावस्था से सगुणावस्था में जो हमको प्रतिष्ठित करा देते हैं, यानी हमारी एक लक्ष्य होती है, सेल्फ लिबरेशन प्राप्ति कराती है, तो वही महा संभूति तारक ब्रह्म कहलाते हैं। संभूति तो इस सृष्टि का निर्माण करने वाले महासंभूति है जो। महाराज बताइए, आज आप बंदियों के बीच में केंद्रीय जेल उज्जैन में आए हैं, किस प्रकार का उद्देश्य दिया और उनकी समझाइश के लिए, उनके सुधार के लिए क्या उद्देश्य दिया? बंदी का अर्थ होता है बंधन। तो हम लोग सब जो हैं, बंधन 2 तरह के होते हैं, एक लोहे की बंधन होती है और एक आध्यात्मिक बंधन होती है। तो जब हम बंदी को पकड़ते हैं तो लोहे के बंधन से बांधते हैं, और एक राजा को पकड़ लेते हैं तो सोने की विचार किया जाता है कि अब राजा साहब को कैसे बांधें, तो उसके लिए व्यवस्था करते हैं कि सोने की बंधन से बांधा जाए। लेकिन बंधन दोनों बंधन ही है, चाहे लोहे की बंधन हो या सोने की बंधन हो। तो इसलिए दोनों बंधन को तोड़ना पड़ता है। अगर ये बंधन रहा चाहे लोहे की या सोने की, तो हम मुक्त नहीं हो सकते हैं। अब मनुष्य का लक्ष्य होता है मुक्ति की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति, सेल्फ लिबरेशन, सर्विंग सफरिंग टू ह्यूमैनिटी, आत्मोक्षार्थम जगत हिताय च, अपने आत्मा का मोक्ष और जगत का कल्याण। हम लोग चाहे घर में हो, परिवार में हो, समाज में हो, चाहे हम जेल में हो, हम सब बंदी होते हैं। और ये बहुमूल्य मानव जीवन को, जिस जीवन का कोई कीमत नहीं चुका सकता है, 84 लाख जन्मों के बाद हम मनुष्य का शरीर पाए हैं।
इस शरीर को सफल करने के लिए, हृदय रूपी सागर में भक्ति रूपी लहर को जगाने के लिए योगा के माध्यम से अपने आप को, मन को, जो थोड़े मन को, छोटे मन को परमात्मा के मन में मिला के एकाकार कर देना। जब हम एकाकार कर देते हैं तो हमें उसी को बोलते, उस स्टेज को मुक्ति का स्टेज, मोक्ष का स्टेज। इसमें दो तरह के स्टेज होते हैं, सगुण ब्रह्म और निर्गुण ब्रह्म की। सगुणावस्था में 4 तरह के 5 तरह के बंधन होते हैं। सालोक के सामीप्य सायुज में सारूप और सरस थी, तो उनका मुक्ति हो सकता है। और मोक्ष के लिए निर्विकल्प समाधि होती है, उसका कोई स्टेज नहीं होता है, उसका कोई बंधन नहीं होता है। वह सब बंधन को तोड़ के हम मोक्ष की प्राप्ति करते हैं, परमात्मा में मिल जाते हैं। आत्मोक्षार्थम जगत हिताय च, आत्मा का मोक्ष और जगत का कल्याण करते हैं। जगत के कल्याण के लिए भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति महासंभूति ने दिए हैं सेवा, 4 तरह के सेवा, शूद्रों की सेवा, क्षत्रियों की सेवा, विप्र